हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल लर्न विद अभी। माय नेम इज अभिषेक कुमार एंड इस चैनल पे मैं आपका इंस्ट्रक्टर हूँ। जैसा कि आप देख सकते हैं, उसी तरह आपके लिए वीडियो के एंड में एक सरप्राइज एंड कुछ सीरीज ऐसी नॉलेज की बातें होंगी जो कि आपको आने वाले वक्त में बहुत ही काम आ रही होंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसा कि आप जानते हैं कि जे मेंस के फर्स्ट सेशन के रजिस्ट्रेशन के बाद अब WBJ का नोटिफिकेशन एंड रजिस्ट्रेशन का डेट आने ही वाला है। तो बहुत लोगों को WBJ सुनकर कुछ आइडिया आता नहीं होगा, क्योंकि सो बेसिकली वो लोग जे मेंस के बारे में जानते हैं। तो चलिए पेश करते हैं आपके सामने WBJ यानी कि वेस्ट बंगाल जॉइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन। इस वीडियो में हम लोग WBJ को 5 एलिमेंट्स में आगे बढ़ते हुए समझेंगे। वो 5 एलिमेंट्स जो हैं उसमें हम लोग कवर करेंगे इंट्रोडक्शन, नोटिफिकेशन, एग्जाम रिजल्टिंग, कॉलेजेस एंड मोर टू नो, यानी कि आपको आने वाली कुछ बातें जो आपको जाननी ज़रूरी है। जस्ट लाइक किसी भी एस्पिरेंट को एग्ज़ाम के बारे में जानना, आने वाली डेट से जानना, एग्जामिनेशन रिलेटेड यानी कि ये एग्ज़ाम का पैटर्न क्या है, क्या क्या सब्जेक्ट्स हैं, क्या इसमें कितने मार्क्स कैसे कैरी करते हैं और कितना मार्क्स तक सेफ होते हैं हम लोग, और हमें कॉलेज मिल सकता है, कॉलेजेस कौन कौन से हैं, एंड मोर टू नो में लाइक स्ट्रैटेजी और बाकी चीज़ वगैरह हो गया, लाइक अदर स्टेट कैंडिडेट्स कितने होंगे, होम स्टेट कैंडिडेट्स कितने होंगे, और उन सब के बारे में थोड़ी सी लिमिटेड जानकारी जो कि आप सबके पास रहना बहुत ही आवश्यक है। चलिए शुरू करते हैं। इंट्रोडक्शन में ब्रीफ देते हुए बताऊंगा कि WBJ की एक स्टेट लेवल एग्जामिनेशन है जो कि WBJ भी कंडक्ट करवाती है फॉर दो स्टूडेंट्स और दो एस्पिरेंट्स जो कि BTech एंड बी फार्मा एंड बी आर्ट जैसे कोर्सेज परस्यू करना चाहते हैं फ्रॉम यूनिवर्सिटी, गवर्नमेंट कॉलेजेस, सेल्फ फाइनेंसिंग इंजीनियरिंग एंड टेक्निकल इंस्टीट्यूट इन वेस्ट बंगाल। अदर स्टेट के भी स्टूडेंट्स आपको यहाँ बहुत देखने को मिल जाएंगे, क्योंकि ये एग्ज़ाम ऑल ओवर इंडिया में फेमस है। अब अगर WBJ की बात है तो हमें इस पे नोटिफिकेशंस पे ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। दिसंबर के 4th वीक से जनवरी 4th वीक तक इसका रजिस्ट्रेशन जो है टाइमिंग शेड्यूल किया गया है। फाइनल डेट ऑफ सबमिशन एप्लीकेशन इज़ जनवरी 4th वीक। टेंटेटिव ड्यूरेशन आपका जाएगा जनवरी टू अप्रैल, जिसके अंदर आपका एडमिट कार्ड रिलीज़ होने वाली है अप्रैल 2nd वीक या फिर 3rd वीक के अंदर 2024 में। एग्जामिनेशन डेट जो कि शेड्यूल्ड ऑलरेडी हो चुका है 28 अप्रैल 2024। लास्ट ईयर ये 30 अप्रैल को हुई थी एंड उसके लास्ट ईयर भी ऑलमोस्ट सेम डेट को ये ऐसी डेट पे होती है। काउंसलिंग जो है आपकी जुलाई के आसपास स्टार्ट हो जाएगी। अब WBJ एग्ज़ाम को जानने के लिए हम लोग इसको JEE मेंस के साथ रिलेट करवाएंगे, बिकॉज JEE मेंस जो एग्ज़ाम है वो सबके ही दिमाग में चलते ही रहता है। तो देखा जा सकता है कि WBJ का साल में आपको बस एक अटैम्प्ट मिलता है। एक अटैम्प्ट में आपके पास 2 पेपर होते हैं, 2 पेपर 2-2 घंटे के होते हैं, यानी कि 4 घंटे का पूरा ये WBJ का करिकुलम एग्ज़ाम होगा। जो कि फर्स्ट पेपर में आपको मैथमेटिक्स दिया जाएगा जो कि आपका 11 बजे से लेकर 1 बजे तक होगा, एंड देन पेपर 2 आपका 2 बजे से लेकर 4 बजे तक का होता है। ईच पेपर में, हर पेपर में हमें जो है 2 घंटे का टाइम ड्यूरेशन देखने को मिलता है, जो कि हमें JEE में नहीं देखने को मिलता है। JEE में पेपर जो है 2 बार देखने को मिलता है, जहाँ की हम लोग हर दिन 1-2 शिफ्ट में पेपर्स को देखने को मिल सकता है, जो कि 300 मार्क्स का होता है, एंड हर एक क्वेश्चन जो है आपका सिमिलर मार्क्स का होता है। वही आपका जो WBJ में है मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन, वो हर एक क्वेश्चन के लिए डिफरेंट होता है। हर एक क्वेश्चन पेपर को कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। चलिए आने वाले स्लाइड में बात करते हैं कि इसमें कैसे कैटेगरी में डिवाइड किया गया। तो आपको गिवन पेपर में 3 कैटेगरीज दिखाई दे रही होंगी। कैटेगरी 1 में आपको सिंगल करेक्ट MCQ में देखने को मिलता है, जो कि 1 मार्क्स ईच होते हैं। कैटेगरी 2 में आपको सिंगल करेक्ट MCQ देखने को मिलेगा, जो कि आपका 2 मार्क्स के होते हैं, एंड कैटेगरी 3 जो है आपका मल्टीपल करेक्ट MCQ देखने को मिलेगा, जो कि आपके 2 मार्क्स के होते हैं, सेम एज लाइक कैटेगरी 2। बट कैटेगरी 3 का करिकुलम सिस्टम थोड़ा डिफरेंट है। ये थोड़ा JEE एडवांस के जैसा जाता है, बट थोड़ा अलग होता है, बिकॉज JEE एडवांस में नेगेटिव मार्किंग होती है, और यहाँ पे आपको नेगेटिव मार्किंग ना होकर आपको 0 मिलता है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, आपको 0 मिलना माइनस मिलने से ज़्यादा बेहतर होता है। कैटेगरी 1 और कैटेगरी 2 जो है उसमें माइनस नेगेटिव मार्किंग होते हैं 1/4 करके ऑफ ईच इक्वल मार्क्स। अब बात करते हैं कॉलेजेस अंडर WBJ। तो जैसा कि आप जानते हैं कि कॉलेजेस का नाम आएगा तो जादवपुर यूनिवर्सिटी का नाम आता ही है WBJ के अंदर, बिकॉज इट्स द मोस्ट रिनोन्ड कॉलेजेस इन इंडिया ऑल्सो। इसकी NIRF रैंकिंग इंजीनियरिंग में 10th है एंड यूनिवर्सिटी में 4th है इन ऑल ओवर इंडिया।
सेम एज लाइक फिर आता है आपका कैलकाटा यूनिवर्सिटी। जादवपुर एंड कैलकाटा यूनिवर्सिटी के 2 कैंपसेस है WBJE के अंदर, एंड साथ साथ दोनों के दोनों टॉप टायर रैंकिंग से कॉलेजेस है। उसके बाद आते हैं कुछ प्राइवेट कॉलेजेस जो कि बहुत ही रिनोन्ड है, जस्ट लाइक IIM सॉल्ट लेक, हेरिटेज इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, टेक्नोमेन, हल्दिया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, NSCC यानी कि नेताजी सुभाष इंजीनियरिंग कॉलेज एंड एकेडमी ऑफ टेक्नोलॉजी। ये सारे के सारे 6 कॉलेजेस ऑलमोस्ट कंपेरेबल है आपके किसी भी टायर 3 कॉलेजेस से, बिकॉज इनका प्लेसमेंट, इनका लाइफस्टाइल, इनका कॉलेज लाइफ, इनका स्ट्रक्चर और साथ साथ ये टेक हब के आसपास आपके बिलोंग करते हैं। हल्दिया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी आपको स्लाइटली थोड़ा ज़्यादा अंदर देखने को मिलेगा, बट एज़ कम्पेयर्ड ये थोड़ा कोलकाता से दूर है, but it has a very great and big campus which is around 40 acres and have a great facility in his campus, जिसके कारण आपको जो है बहुत ही अच्छी कॉलेज लाइफ मिलती है as compared to other private colleges in WBJE। सेम गोज फॉर योर हॉस्टल लाइफ। ऐसे और भी बहुत अच्छे सारे कॉलेजेस हैं जो कि गवर्नमेंट, सेमी गवर्नमेंट और बहुत से प्राइवेट कॉलेजेस जिसका मैंने अभी नाम ले लिया है। मैंने अभी टॉप 10-8 कॉलेजेस के जस्ट अभी नाम लिए हैं, जस्ट आपको एक ब्रीफ एक्सप्लेनेशन देने के लिए इन कॉलेजेस के बारे में। और इनके बारे में कहना तो लाइक प्लेसमेंट वगैरह बहुत लंबी हो जाएगी। अब बात आती है हमें क्या क्या चीज़ें ध्यान में रखनी चाहिए, लाइक सिलेबस, स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए, ट्रिक्स क्या होनी चाहिए एग्ज़ाम को निकालने के लिए। हमारे पास बेसिक रिक्वायरमेंट्स लाइक क्या क्या डॉक्यूमेंट्स हम लोगों को पहले से रेडी कर लेना चाहिए, और अदर स्टेट कैंडिडेट्स के पास भी क्या क्या डॉक्यूमेंट्स और क्या क्या सीटिंग अरेंजमेंट वगैरह के बारे में कोई डिटेल्स अगर बात आती है तो हमें वो जान लेना चाहिए। सिलेबस ऑलमोस्ट सेम रहता है, स्ट्रैटेजी कवर होते जाएगा तो ईजिली हो जाएगा, ठीक है। ट्रिक्स जो है कवर अब वीडियो हम लोग ला रहे होंगे, बेसिक रिक्वायरमेंट उसके लिए भी एक वीडियो आ रहा होगा। और द स्टेट कैंडिडेट जैसे बताया मैंने बहुत सारे होते हैं, उसी तरह आप मान लीजिए बहुत कैंडिडेट्स होते हैं। अब एरिया ऑफ फोकस जो हमारा रहेगा वो आपके नोटिफिकेशंस, हम आपके पास फास्टेस्ट नोटिफिकेशंस लेके आएंगे, एक्सप्लेनेशन वीडियो आपको अच्छे से देते रहेंगे, बिकॉज हेक्टिक होता है थोड़ा समझना WBJE के प्रोसेस को, और काउंसलिंग रिलेटेड सारे डिटेल्स हम लोग के चैनल पे आपको मिल जाएंगे। टाइम लाना आप देख लीजिए कि ये 5 टाइम स्टेप्स आपको तो याद होने चाहिए। आपका एग्जामिनेशन कब है, कब से आपका एप्लीकेशन एंड रजिस्ट्रेशन प्रोसेस स्टार्ट हो, कब एंड हो रहा है, करेक्शन कब करना है, एडमिट कार्ड, एग्जामिनेशन डिटेल्स, ये सारे 5 के 5 टाइम स्टैम्प बहुत ज़रूरी है आपके लिए। अब ये एक मेरी तरफ से आप लोगों के लिए जो सरप्राइज़ था, ये है हमारा टेलीग्राम चैनल जहाँ पे आपको बहुत से सीनियर्स मिल जाएंगे। मेनली आपको एक सुपर सीनियर और मेरे जैसे कुछ सीनियर्स आपको मिल जाएंगे, और भी बहुत सारे स्टूडेंट्स होंगे। करीबन 800 का ग्रुप्स के मेंबर है, जहाँ अब आपको यहाँ से जो हेल्प हो रही होगी वो आपको ये चैनल ज्वाइन करने का ही पता चलेगी। यहाँ पे ऑलरेडी इस ईयर के ऑलमोस्ट अराउंड 100 एस्पिरेंट्स तो आ चुके हैं, जहाँ तक मेरा मानना है। तो तब तक के लिए फिर मिलेंगे, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए, और ये वीडियो आप अपने दोस्तों को ज़रूर भेज दीजिएगा, बिकॉज़ ये नोटिफिकेशन तक जाना बहुत ज़रूरी है।